डायनेमिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। सो मोशन का मतलब आप सबको पता है, बट यहाँ पर अब एक नया वर्ड इसके साथ जुड़ गया है, दैट इज़ रिलेटिव। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल या फिर किसी भी बॉडी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी या फिर पार्टिकल के वे में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि ये जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। तो जब किसी के रिस्पेक्ट में पार्टिकल या फिर बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए या फिर देखा जाए, वो चीज़ कहलाती है रिलेटिव मोशन। इस चीज़ को हम समझते हैं जैसे कि सपोज करिए एक बस है और इस बस में जो काफ़ी सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपस में अगर हम इनकी मोशन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन हम ऑब्जर्व करें और ये जो बस है वो मूव कर रही है, तो जब हम इसके मोशन को देख रहे हैं, लाइक एक पर्सन जो दूसरे पर्सन की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको ये लगेगा कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के लिए रेस्ट की पोजीशन पे हैं। बट कोई भी पर्सन जो बाहर है उसको ये जो पर्सन है सारे मोशन में लगेंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव मोशन का अच्छा एग्जाम्पल है कि हम जब मोशन किसी और बॉडी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो चीज़ रिलेटिव मोशन कहलाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बस तो मूव कर रही है और ये जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं इनके लिए आपस में ये सारे रेस्ट पर शो हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये अगर ऑब्जर्वर है तो इसके लिए ये जो बॉडी है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। बट जो ऑब्जर्वर बाहर है वो उनके लिए ये सारे जो पर्सन है, पैसेंजर्स हैं, वो सारे मोशन में है क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ रिलेटिव मोशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मूविंग ट्रेन है जो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में और इस ट्रेन में एक पर्सन है जो एक पर्सन हम मान लेते हैं जो एक बॉल को हवा में फेंकता है और वापस से उसको कैच कर लेता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए इसको। ये जो ट्रेन है वो मूविंग है, ठीक है, और इसमें एक पर्सन बॉल को ऊपर की ओर हवा में फेंक रहा है और देन उस बॉल को कैच भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो और हम एक पर्सन और मान लेते हैं जो इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो पर्सन है उसके लिए जो बॉल का मोशन है वो कुछ इस तरीके से था कि वो हवा में गया अपवर्ड्स और वापस आया डाउनवर्ड्स। ये पोजीशन थी इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है। जो इस बॉल की मोशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन वो कुछ इस तरीके से हुई, ये गया अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है और क्योंकि ये ट्रेन भी मूव कर रही है तो ये जो बॉल है वो कुछ इस पैराबोला डायरेक्शन में आई है, क्योंकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन भी करना पड़ेगा आपको। जब ये ट्रेन इस पोजीशन पे थी तो बॉल को जब उछाला गया तो उसकी डायरेक्शन ऐसे थोड़ी जाएगी, क्योंकि साथ में इस डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी, एक स्पीड है। तो जो बॉल है वो देखा जाए तो इस वे में जा रही है, जो कि इस वाले जो ऑब्जर्वर है उसको सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि ट्रेन भी मूविंग है तो जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और जो पर्सन ने बॉल को अपवर्ड की डायरेक्शन दी है, उन दोनों डायरेक्शंस को मिलाकर जो ये बॉल है वो कुछ इस वे में गई है। और जब बॉडी जो बॉल है वो अपना मोशन, जो जिस फोर्स से उसको फेंका गया था वो लूज़ कर देती है, तो वो वापस से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आती है, बट स्टिल द ट्रेन इज़ मूविंग। तो जो डायरेक्शन है वो अभी भी इसी साइड है और बॉडी ने जो अपना फोर्स था, अब वो जो फोर्स अब जो है वो रेस्ट पर आने लग गया है, तो वापस से बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो एक वे से देखा जाए तो ये पैराबोला का मोशन बना रही है फॉर दिस ऑब्जर्वर। बट इसके लिए ये एक जस्ट अपवर्ड गई है और डाउनवर्ड गई है। तो ये जो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेटिव मोशन के हैं कि कोई भी एक पार्टिकल या फिर बॉडी का मोशन आप देख रहे हो बट विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये दोनों एग्जाम्पल थे रिलेटिव मोशन की। अब हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या फिर मोशन में है।
तो हो क्या रहा है, जब हम उसको मोशन में बोल रहे हैं तो हमारे लिए उसकी जो पोजीशन है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलें तो उस बॉडी में वेलोसिटी है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो रेस्ट पर है तो हमारे लिए उसकी डायरेक्शन जो है या उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। बट क्या ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं? तो देखिए, जब हम किसी भी बॉडी के रेस्ट होने की या फिर मोशन में होने की बात करते हैं तो हम ये नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि जो अर्थ है वो खुद भी मूव कर रहा है, मतलब अर्थ रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो हम इस बात को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। हम बस ये देख रहे हैं कि वो उस पार्ट जो बॉडी है वो मूव कर रही है या फिर नहीं कर रही, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी डेफिनेशन मतलब उसको बोल देते हैं कि वो रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, या फिर वो मोशन में है। हम ये तो देख ही नहीं रहे कि जो अर्थ है वो एक वेलोसिटी के साथ रोटेट किए जा रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बस का एग्जाम्पल दिया, तो जो बस में जितने भी लोग हैं वो बस के साथ साथ ही तो मूव कर रहे हैं ना, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेटली हैं किस में, इस अर्थ में, इस प्लैनेट में है, ठीक है। और प्लैनेट मूव कर रहा है। जब मैं बस की बात करती हूँ कि बस जो है वो मोशन में है, वो मूव कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो भी लोग उसमें हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, वो सारे मूव कर रहे हैं, वो सारे मोशन में कहलाएंगे, फिर वो रेस्ट में नहीं कहलाएंगे ना। सो इन रियलिटी कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट पर है ही नहीं, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है तो सारी जो चीज़ें हैं वो सब मूव कर रही है। होता क्या है कि कोई भी चीज़ जो है पूरे अर्थ पे कोई भी चीज़ जो है वो स्टेशनरी है ही नहीं, सारी चीज़ें जो हैं वो मूविंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने क्या करा, एक एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की, कि बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस मान लिया हमने एक्स एंड वाई, और ओ पी वेक्टर मान लिया एंड ओ क्यू वेक्टर मान लिया, क्योंकि हमें दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को देखना है। तो ये हमने ओ ओरिजिन मान लिया है और दो पोजीशंस मान ली हैं पी एंड क्यू, ठीक है। हम दो पोजीशंस मान क्यों रहे हैं, जो ओ पी और ओ क्यू वेक्टर मैंने क्यों माना है, अगेन हम रिलेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, और रिलेटिव में विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी के बारे में ही, के मोशन के बारे में ही बात की जाती है। तो हमने क्या किया, जो क्यू है हम उसको ओरिजिन मानते हुए वापस से एक एक्सेस लेटर से x1 मान लिया, और ये हो जाएगा y1। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि कितना एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब अब विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी उसने, पार्टिकल ने अपनी पोजीशन में कितना चेंजमेंट लाया है। तो ये जो क्यू पी है, दिस क्यू पी, ये कहलाता है इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर है क्या, कि कितना पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। सो यहाँ पर ओ पी एंड ओ क्यू हमारे जो वेक्टर्स थे वो पॉइंट्स मान लो या पार्टिकल मान लो या फिर बॉडी मान लो, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखा था, तो ये ओ पी और ओ क्यू वेक्टर्स हो गए। और हमें फाइंड करना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू पी जो है वो चेंजमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है जितना एक बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हुई है। अब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में रिजल्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात की थी और डायरेक्शन के बारे में बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है रिलेटिव वेलोसिटी का, दोनों टर्म्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2uv cos एल्फा माइनस बीटा। और डायरेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेलोसिटी का, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू u साइन एल्फा माइनस v साइन बीटा डिवाइडेड बाय u
कॉस एल्फ़ा माइनस वी कॉस बीटा। यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा है वो क्या है, एंगल्स है। यहाँ पर जो हमने यू वी अल्फ़ा एंड बीटा लिखा है इसको समझते हैं। हमने एक्सिस मान लिया एक्स, ये हो गया वाई एक्सिस। तो जो पार्टिकल है पी एन क्यू वो वेलोसिटी यू और वी के साथ मूव कर रहा है प्लेन में। तो ये एक पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया, इसको मैं यू कंसिडर कर रही हूँ, और ये दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया, इसको हम वी कंसिडर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ही एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, उस एंगल को हमने मान लिया ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब क्योंकि हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की पोजीशन दूसरे रिस्पेक्ट के एक पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। तो यहाँ पर जो कैपिटल वी है वो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी है ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू। तो ये आ गया, इसको हमने मान लिया वी। अब ये भी कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, उस एक्सिस को हमने मान लिया थीटा। सो आई होप ये क्लियर है कि यहाँ पर यू वी अल्फ़ा एंड बीटा क्या है। ठीक है, यू वी वेलोसिटीज़ है, अल्फ़ा बीटा एंगल्स है जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये जो हम बोलते हैं कि कैपिटल वी यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है जो वेलोसिटी का काम कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू क्यू, वो एक्चुअली है क्या चीज़। देखिए जो अभी तक हम समझ रहे हैं रिलेटिव मोशन के बारे में वो वही चीज़ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये सपोज करते हैं एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरे ट्रेन का डायरेक्शन भी हम ऐसा ही मान लेते हैं, इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो दोनों क्या कर रही हैं, साथ साथ चल रही हैं और सेम स्पीड के साथ चल रही है। तो अभी जो वेलोसिटी है, जो यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि जो ये दोनों ट्रेन्स हैं वो दोनों ट्रेन्स रेस्ट पे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो दोनों ट्रेन है वो दोनों ही मूव नहीं कर रही हैं। ये काफ़ी बार क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन रेस्ट पर है और ये मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो कभी कभार हमें ऐसा भी लगता है कि हमारी जो ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं वो मूव कर रही है। ठीक है, तो ये जो होता है वो रिलेटिव मोशंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि हम मोशन में है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो दूसरी ट्रेन है वो मोशन में लगती है। अभी हम मानकर चलते हैं कि ये दोनों ही ट्रेन मूव कर रही हैं और सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं, तो ऐसा लग सकता है कि दोनों ही रेस्ट पर है, कोई भी ट्रेन मूव नहीं कर रही है। पर जैसे इस हमने ट्रेन की स्पीड मान ली, सपोज करो हम 70 मानकर चल रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 70 है, और इसकी स्पीड हम मान लेते हैं लेट अस से 80 स्पीड मान लेते हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो है 70 तो कंपनसेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इस वाले ट्रेन के लिए ये जो ट्रेन है वो 10 की स्पीड पे चल रही है, क्योंकि रेस्ट 70, तो ये ट्रेन कंपनसेट कर ही रहा है, लगी रहेगी भाई, वो भी साथ में मूव कर रही है। तो एक्स्ट्रा जो है वो है 10। सो यहाँ पर जो 10 है वो एक ट्रेन की जो वेलोसिटी है रिलेटिव टू अनदर ट्रेन। तो ये आप मान सकते हो इसको u, इसको v और इसको कैपिटल V। अभी जो मैंने v और tan थीटा का फॉर्मूला लिखा था वो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आया है। तो बेसिकली हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी की। तो जो रिजॉल्व्ड पार्ट है उसकी हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमने एक्सेस मान लिया, एक्स वाई एक्सेस, और जो पार्टिकल p है उसकी वेलोसिटी हमने मान ली u, पार्टिकल p की वेलोसिटी u मानी है, किसी पार्टिकल q की वेलोसिटी हमने स्मॉल v मान ली, और कैपिटल V से हमने डिनोट किया है लेट अस से वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q। ठीक है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैपिटल V से डिनोट किया है। ये जो एंगल बना रहा है उसको हमने अल्फ़ा नाम दे दिया, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हमने बीटा नाम दे दिया, और रिलेटिव वेलोसिटी जो ये जा रहा है ये सपोज करते हैं कि थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो रिजॉल्व्ड पार्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ p रिलेटिव टू q। ये बस यही चीज़ आपको समझनी है इसमें। ठीक है, तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं रिलेटिव टू q। तो आपको क्या करना है, जो एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल
वेलोसिटी along OX एंड एक्चुअल वेलोसिटी along OY वो P की ली जाएगी, और जिसके रिलेटिव में कैलकुलेट किया जा रहा है उसकी हमेशा रिवर्स वेलोसिटी ली जाती है। रिवर्स वेलोसिटी along OX एंड रिवर्स वेलोसिटी along OY। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वेलोसिटी ऑफ Q रिलेटिव टू P, तब हम लेते एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग OX एंड अलोंग OY ऑफ Q, और जिसके रिलेटिव में निकाली जाती है उसकी हमेशा रिवर्स वेलोसिटी ली जाती है अलोंग OX एंड अलोंग OY। यहाँ पर OX और OY हमारे एक्सिस हैं, ठीक है। सो रिजॉल्व्ड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, अभी इस केस में हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q। तो V cos थीटा कैलकुलेट किया जाएगा, और ये चीज़ ध्यान रहे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो रही है तो कैपिटल V यहाँ पर हम ले रहे हैं। V cos थीटा कैलकुलेट करेंगे एंड V sin थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा क्यों लिख रहे हैं, थीटा वो एंगल है जो ये V बना रहा है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल यहाँ पर हम लेंगे। अगर आपने यहाँ पे इसको अल्फा से डिनोट किया होता तो हम कैलकुलेट कर रहे होते V, सपोज करो अल्फा से डिनोट किया है, सो V साइन अल्फा एंड V कॉस अल्फा, इनको हम बोलते हैं रिजॉल्व्ड पार्ट्स, ठीक है। ओके, सो V कॉस थीटा एक्चुअल वेलोसिटी मैं यहीं पर ही मेंशन कर देती हूँ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P अलोंग OX क्या होती है, U cos अल्फा। अब अल्फा हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि P पार्टिकल की बात हो रही है, जो P पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी U है और वो एंगल अल्फा बना रहा है, इसलिए आ जाएगा U cos अल्फा। देन हमसे पूछा है कि एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग OY, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P अलोंग OY, तो ये हो जाएगा U साइन अल्फा, ठीक है। ये जो बेस लाइन है उसके लिए कॉस यूज़ हो रहा है और OY के लिए साइन यूज़ हो रहा है। जो एंगल बनाएगा वो एंगल यहाँ पे लिखा जाता है, और जो वेलोसिटी होगी साथ में वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद है रिवर्स वेलोसिटी अलोंग OX। जब वर्ड रिवर्स आता है तो जो भी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में हो जाती है सिंपली, ठीक है। अब क्योंकि रिवर्स वेलोसिटी किसकी पूछी गई है, Q की पूछी गई है, और उसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे स्मॉल v से इंडिकेट किया है। जब OX की बात होगी तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, जो वो एंगल बना रहा होगा वो एंगल आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिवर्स वेलोसिटी ऑफ Q अलोंग OY। तो क्योंकि रिवर्स है इसलिए नेगेटिव, वेलोसिटी वो V बना रहा है, OY के अलोंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, एंगल बना रहा है वो बीटा। सो आई होप आपको क्लियर है ये U cos अल्फा एंड U साइन अल्फा माइनस V cos बीटा एंड माइनस V साइन बीटा, ठीक है। तो V cos थीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P अलोंग OX, इसका सम करते हैं, प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ Q अलोंग OX। इसको कैसे आप याद रखेंगे, हमें V cos थीटा है, मतलब जो बेस लाइन है, इसलिए हम अलोंग OX की बात कर रहे हैं। दोनों ही केस में हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ P रिलेटिव टू Q। तो यहाँ पर आ गया, इसलिए P रिलेटिव टू Q फाइंड कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा Q। जो जिसके रिलेटिव में फाइंड किया जाता है उसकी रिवर्स वेलोसिटी ली जाती है, और जिसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी ली जाती है। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला हो जाएगा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ P अलोंग OY प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ Q अलोंग OY। तो इसका फॉर्मूला हो गया, P के लिए निकाल रहे हैं तो मैंने अभी जो बताया आपको, ये हो जाएगा U cos अल्फा माइनस अलोंग OX ये रहा, माइनस V cos बीटा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि P है तो U साइन अल्फा, क्योंकि OY है सो साइन,
एंगल बना रहा है ये अल्फ़ा माइनस वी साइन बीटा। तो ये हमने इसके कैलकुलेट कर दिया रिजॉल्व पार्ट्स। जितने भी क्वेश्चन आएंगे अभी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम रिजॉल्व पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ वी कैलकुलेट करने का वे ही यही है। वी कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके रिजॉल्व पार्ट कैलकुलेट करने हैं, दैट इज़ वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। और ये आएगा कैसे, दोनों का सम होता है। और आएगा कैसे, जिसकी भी वेलोसिटी पूछी जा रही है उसका हमेशा एक्चुअल वेलोसिटी इधर लिखा जाता है, जिसके रिलेटिव में पूछा जाता है उसकी रिवर्स वेलोसिटी यहाँ पर ली जाती है। ठीक है, तो हम अलोंग ओ एक्स भी कैलकुलेट करते हैं एंड अलोंग ओ वाई भी कैलकुलेट करते हैं। जब आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक सिंपल सा स्टेप करना है, दोनों का स्क्वायरिंग करके और इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन हमने v के लिए लिखा था वो इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करने के बाद ही आया था। ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, v स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, एंड दिस इज इक्वल्स टू u कॉस एल्फा माइनस v कॉस बीटा इसका होल स्क्वायर प्लस u साइन एल्फा माइनस v साइन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड पर v कॉमन ले लिया, स्क्वायर किया इसलिए वो v स्क्वायर हो गया है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा और इसका स्क्वायरिंग, दोनों को ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये था इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को स्क्वायर और ऐड करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। ओके सॉरी, यहाँ से हट गया, माइनस u साइन अल्फा माइनस v साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ v स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 u स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो u कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले एक्सप्रेशन में भी ऐसा ही होगा, v स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा अगेन 1 हो जाएगा। जो दूसरी वाली टर्म होती है 2ab वाली, वहाँ से हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2uv कॉस बीटा एंड कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी का, सो यहाँ पे अल्फा बीटा है, सो ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा 2uv u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस v की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसी स्टेप में यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इस पे आ जाएगा अंडर रूट। यही एक्सप्रेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। तो हमें एग्जाम्पल्स में करना क्या है, हम इसके रिजॉल्व पार्ट्स कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल V कॉस थीटा v साइन थीटा, इसको मानना है इक्वेशन नंबर 1, इसको मानना है इक्वेशन नंबर 2, दोनों का करेंगे स्क्वायर और इनको कर देंगे ऐड। तो यहाँ से हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। जब डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हमें क्या चाहिए, टेन थीटा, और इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा टेन थीटा का। सो v साइन थीटा डिवाइडेड बाय v कॉस थीटा, v से v कैंसिल होगा और ये आ जाएगा टेन थीटा। तो जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी सिंपली वो डिवाइड हो जाएगी, u साइन एल्फा माइनस v साइन बीटा डिवाइडेड बाय u कॉस एल्फा माइनस v कॉस बीटा। तो ये डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे और इसको मैग्नीट्यूड के लिए, जो मैंने आपको वे बताया सॉल्व करने का। रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ रिमार्क्स आप लोग नोट कर सकते हो। पहला रिमार्क, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं समराइज़ कर रही हूँ। पहला रिमार्क ये है कि अगर कोई भी हम ये मान लेते हैं कि कोई भी कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है,
ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या ऐसे मान लो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जो पर्सन उस कार में उसके साथ में बैठा हुआ होगा उसको वो पर्सन रेस्ट पे लगेगा। ठीक है, ये मैं आपको बस वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें मैं बता चुकी थी, जो साथ में बैठा होगा उसको लगेगा कि वो रेस्ट पर ही है। सेकेंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, कोई पर्सन जो उस कार के बाहर है, लाइक अब ऑब्जर्वर कार के बाहर है तो उसको वो पर्सन मोशन में लगेगा या वेलोसिटी में लगेगा, और वेलोसिटी कितनी होगी, वही 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो खड़ा है ये बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को, तो उसको ये जो बस या जो पैसेंजर है उसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर लगेगी, जो एक्चुअल में जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है। थर्ड पॉइंट, अब हम एक और कार मान लेते हैं, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ये जो कार थी इसकी तो हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखी कि ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, और ये मान लेते हैं जो दूसरी कार है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इसको लगेगा कि ये जो कार है वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। 50 माइनस 15 हो जाएगा। ये 50 पे जा रही थी, 50 की स्पीड वेलोसिटी है, इसकी 15 की है, तो इसको लगेगा कि ये जो कार है वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन का, कि ये कार जा रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी कार जा रही है इस डायरेक्शन में। एक की स्पीड हमने इनिशियलाइज कर रखी है 50, दूसरे की मान लेते हैं 15। ठीक है, तो क्या होता है, जो वेलोसिटी है वो देन उस केस में ऐड हो जाती है, 50 + 15। अब लगेगा ऑब्जर्वर को कि ये जो कार है वो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जो हमने अभी तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट किया है वो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाई किस वे से करना है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये बस एक मैं आपको चीज़ों को रिलेट करने के लिए समझा रही हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात कर चुके हैं, और रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम सिंपल वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का आप एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, जो एक बॉडी या पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि बात हो रही है रिलेटिव की। और मैंने अभी आपको जो रिमार्क्स बताया उसमें बताया भी कि सेम डायरेक्शन है तो कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वेलोसिटी, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ऐड ऑन करके आप देख सकते हो कि कितने स्पीड से ऑब्जर्वर को लग रहा है दूसरे पार्टिकल का मोशन है। हाँ, और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो जाएगा du/dt माइनस dv/dt। तो ये आ गया रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 44 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और तभी एक स्टोन उसको स्ट्राइक करता है, और ये जो स्टोन है जिसने ट्रेन को स्ट्राइक किया है वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया है, ये मेंशन है क्वेश्चन में। ओके, और इस स्टोन को जो स्ट्राइक करने की वेलोसिटी है वो है 33 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक तरीके से इसको एक्सिस की तरह से इमेजिन कर सकते हो कि ट्रेन जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और स्टोन ने इस तरीके से स्ट्राइक किया है। कन्फ्यूजन ना हो तो आप जो डायरेक्शन है स्टोन को स्ट्राइक करने की वो इसको इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे मेंशन है। मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। A stone strikes it at right angle with a speed of 33 km per hour. We have to calculate magnitude and direction. अब जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करिए। सो वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू ट्रेन, या फिर ऐसा मान लो जो पैसेंजर बैठा हुआ है ट्रेन में। ठीक है, so question is find the magnitude and the direction of a velocity of the stone with which it appears to strike the passenger sitting in the train. ट्रेन में कोई जो पैसेंजर बैठा है तो कितने स्पीड से, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है हमें, कितने स्पीड से वो स्टोन जो है किस पैसेंजर को स्ट्राइक करेगा। तो जो मैं आपको बता रही थी कि क्वेश्चन जो है इस टाइप का होगा, वेलोसिटी ऑफ पी
रिलेटिव टू क्यू। तो आप ऐसे मान लो वेलोसिटी ऑफ स्टोन रिलेटिव टू जो ट्रेन की वेलोसिटी है, ठीक है। तो जिसका पूछा जाता है वेलोसिटी, हमेशा उसकी एक्चुअल वेलोसिटी ली जाती है अलोंग ओ एक्स एंड अलोंग ओ वाई। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है, 33 किलोमीटर पर आवर। तो जिसका पूछा जा रहा है उसका एक्चुअल वेलोसिटी लो अलोंग ओ एक्स अलोंग ओ वाई, और जिसके रिलेटिव में पूछा जा रहा है उसकी रिवर्स वेलोसिटी लो अलोंग ओ एक्स एंड अलोंग ओ वाई। तो आ जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, जिसके रिलेटिव में फाइंड करें, ट्रेन अलोंग ओ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। बट हमें चाहिए क्या, हमें जिसके रिलेटिव में है उसकी रिवर्स वेलोसिटी चाहिए। सो रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ एक्स, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा -44 किलोमीटर पर आवर। यही सेम चीज़ मैं अगर ऐसे पूछूं कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ वाई, तो वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, अलोंग ओ वाई तो है वो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज, अब क्योंकि हमें रिवर्स वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि मतलब ट्रेन की, सो रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ वाई इज इक्वल्स टू उसका नेगेटिव मतलब जस्ट अपोजिट 0, ठीक है। तो ये दोनों तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, क्योंकि तो उसके रिलेटिव में बात की जा रही है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रिवर्स वेलोसिटी अलोंग ओ एक्स एंड रिवर्स वेलोसिटी अलोंग ओ वाई। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर दिया जिसके रिलेटिव में हमें फाइंड करना है। अब बात आ जाती है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ओ एक्स एंड अलोंग ओ वाई। तो एक्चुअल वेलोसिटी ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर, और इसकी एक्चुअल वेलोसिटी अलोंग, सॉरी ये रहा डायरेक्शन, सो अलोंग ओ वाई तो मिल जाएगा हमें 33 स्टोन की वेलोसिटी, बट जब अलोंग ओ एक्स पूछेगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टोन ऐसे आ रहा है और वेलोसिटी जब हम अलोंग ओ एक्स निकाल रहे हैं तो वो डायरेक्शन हो जाए, उसका हो जाएगा वेलोसिटी 0। सो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग ओ एक्स इज 0 एंड अलोंग ओ वाई इस वाले डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 33 किलोमीटर पर आवर। अब आप निकाल सकते हो v cos थीटा v sin थीटा। v cos theta is equals to actual velocity of stone along OX, that is 0, plus reverse velocity of train along OX, that is -44. So आ गया -44 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज v sin theta, actual velocity of stone along OY, that is 33, plus रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग ओ वाई, दैट इज 0। तो ये आ गया 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि दोनों का स्क्वायर कर दो और इसको ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा 44 का स्क्वायर करेंगे, -44 का स्क्वायर करेंगे और 33 का स्क्वायर कर देंगे। दिस इज इक्वल्स टू 44 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11 × 4, नेगेटिव मैं इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि स्क्वायरिंग है तो नेगेटिव हट जाएगा, प्लस 11 × 3, 33 हो जाएगा इसका स्क्वायरिंग। 11 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 11 का स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 एंड ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस 9 दैट इज़ 25। सो 121 × 25, और क्योंकि हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये v स्क्वायर आया है, सो v इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट 11 × 5, ये आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। सिंपल ध्यान रखना है, रिजॉल्व पार्ट्स अब कैलकुलेट कर लो, रिजॉल्व पार्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद उसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग, डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी थी तो उसका फॉर्मूला हमारे पास था tan थीटा।
जो भी आंसर आया इसको डिवाइड करना था ना। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होगा तो 10 बनेगा, 33 डिवाइडेड बाय -44, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाय -44, दैट इज माइनस का 3/4। हमें चाहिए थीटा की वैल्यू फॉर डायरेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 है तो इसको कर देंगे पाई माइनस tan इनवर्स पॉजिटिव का 3/4। ओके, तो दोनों कैलकुलेट कर लिया है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बाकी की एग्जांपल्स में हम, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा था, तो हमने बड़ी इजीली इसको अलोंग OX और OY कैलकुलेट कर लिया। बट बाकी के क्वेश्चंस में हमें एंगल्स भी मेंशन हो सकते हैं, मतलब कि 30 डिग्री पर स्ट्राइक कर रहा है, 60 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कैसे सॉल्व करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। उसमें हम बाकी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।